सकल लोक सुख शांति कांति सब भक्ति भाव से संग रहे। मानव जीवन मुक्ति मार्ग नव जीवन से मिलती मुक्ति। वेद व्यास वेददाताय विश्व विज्ञान विश्व गुरु। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। परमात्मा रूप विकराल रूप करुणाकारी विनाशक रूप। ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि रचयता करते आध्यात्मिक विद्या प्रवाह। समभाव के ये संस्कृति मात पिता के स्वरूप में। दशावतार ज्ञान संस्कार है देते यही हमारा पुराण युग। पुराण गाथा है, पुराण गाथा, पुराण गाथा। सकल योग उद्धार तुम्हारे अद्भुत महिमा त्रिदेव तू। महाभक्त को वरदान देता तू, ओ भोले शंकर तू। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सत धर्म सत्य का ये युग। कर्म फल धर्म फल परम उपदेश का ये है युग। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। मृत्यु के बिना जन्म नहीं है, जन्म के बिना जीवन नहीं है, जीवन के बिना सृष्टि निर्जीव है। मार्कंडेय को पैदा करने वालों को पुत्र के मौत का दुख तटस्थ है। यह विधि का खेल है और यमराज का नियम। आओ आओ जल्दी आओ।
ये वन मुझे एक तरह की रमणीय अनुभूति दे रहा है। बाप रे, हम बहुत थक गए हैं मार्कंडे। हम चल नहीं पाएंगे। नहीं चल सकते मार्कंडे। देखो ये कितना सुंदर है। ये देखकर भी आप लोग आश्रम जाने की जिद कर रहे हैं। चलो चलो। हाँ चलो चलो। आनंद, आप इतने आनंदित लग रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण अनेक है मेरे मित्र, उसे मैं कैसे समझाऊं? ये क्या है? ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? हमें बताओ, हमें भी आनंदित होना है। उसमें बताने की क्या बात है? आपके चारों तरफ देखो, कितनी सुंदर प्रकृति है। इस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। इस महावृक्ष को देखो, जो जीव शक्ति से भरपूर अनेक पशु पक्षियों को आश्रय दे रहा है। इस महावृक्ष की छाया में खड़े होना हमारा भाग्य है ना? ये मेरे लिए आनंद की बात है। क्या तुम्हारे लिए आनंद की बात नहीं है? इसमें इतना आनंदित होने की क्या बात है? ये हम सब अनुभव कर रहे हैं ना। ये वृक्ष सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। ये प्रकृति केवल हमारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। इस भावना से हम आनंदित नहीं रह सकते हैं क्या? मेरे आनंद के कारण अनेक है। ये मेरा कहकर स्वार्थ दिखाने से अच्छा है हमारा ये कहकर ये मानना ना कि ये सारी प्रकृति हमारा एक बड़ा परिवार है। मुझे उसी से आनंद मिलता है। हमसे बात करने वाले ये पक्षी, हमें प्रवृत्त करने वाली ये प्रकृति, ये नदी और ये जलपात, ये पर्वत श्रेणी एक ही नहीं, कहीं पर भी देखो वो बहुत सुंदर है। मेरे मित्र, मुझे लगता है कि इस प्रकृति को आस्वादित करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। मैं भी इन वन वृक्षों में एक बनकर, इन पशु पक्षियों के साथ मिलकर पूरा जीवन इस प्रकृति के साथ मिलकर यही व्यतीत करने का मन कर रहा है। रोज देखने वाले इस वृक्ष को, रोज दिखने वाले इस पर्वत को, ये सब देखकर हमें जो अनुभव नहीं हुआ, उसकी अनुभूति तुम्हें कैसे हुई? देखने वाले के दृष्टि के फलस्वरूप उसे दृश्य दिखता है और उसका परमार्थ समझ में आता है। हमारे जीवन के नियमों के द्वारा ही हमारे जीवन को एक उपयुक्त अर्थ मिलता है। तुम चलो, मैं दर्पण लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। हम भी आते हैं। स्वामी, मरुदमती, हमारे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उसे 9 महीने तक अपनी कोख में पाला है। उसकी आयु कितने वर्ष तक है और कितने महीनों तक रहेगी, ये मुझे पता नहीं चलेगा क्या स्वामी? हर क्षण उसी विषय में सोच रही हैं क्या? तो फिर मैं क्या करूं स्वामी? भगवान से प्रार्थना करने से मन को शांति मिलेगी। कहाँ थी तुम? हमारा शिशु कहाँ है? वो रो रहा था तो मैं उसे सुलाने गई थी। क्या इतने छोटे शिशु को छोड़कर आ गई? वन में कितने विषैले सर्प हैं, जंगली जानवर होते हैं। शिशु के पास कौन है? जाओ उसके पास। हुआ क्या है आपको? ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी ये पेड़ पौधे पक्षी कीड़े ये सब तो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे सुख दुख के साथी हैं। हमारे पहाड़ों वाले देवता हमारे शिशु को कुछ नहीं होने देंगे। विषधारी कीड़े ही नहीं, डसने वाले सांप भी हमारे शिशु का कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसे विचार करती रहो, तुम्हारे शिशु को कुछ हो गया तो जीवन नर्क बन जाएगा। मेरी बात मान लो ना।
देखो, आप मेरे लिए शहद और मीठे फल लाओगे, इसलिए मैं सच संवर कर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। मुझे अपने शिशु की चिंता होने लगी। मैं उसके पास जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे वापस आने तक मीठे फल, शहद सब कुछ लेकर आऊंगा। जो मांगोगी ला कर दूंगा। जाओ, अब शिशु के पास शीघ्र ही चली जाओ। ठीक है। मार्कंडे ने सांप को पकड़ लिया है। छोटे स्वामी, आप मेरे शिशु को बचाने वाले भगवान हो। स्वामी, मेरे शिशु को बचाने वाले भगवान हो। तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? इसने मेरे शिशु की जान बचाई। आपके पुत्र ने मृत्यु को जीत लिया है। आप 100 वर्ष तक जिए। आप मेरे 100 पुत्र वर्ष का तक जीवन जिए। बचा लिया माता। सुना तुमने मरुदमती? हमारे पुत्र ने मृत्यु को जीत लिया। ये मृत्युंजय है। हाँ, हमारा पुत्र मृत्युंजय है। मार्कंडे को मृत्युंजय कह रहे हैं। दीर्घ आयु प्राप्त हो रही है। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद पाने से इस अल्प आयु की आयु बढ़ जाएगी क्या? इस काल यम के यमपाश को कोई रोक पाया है क्या? नहीं। हे सप्तऋषियों, जन्मदिन के शुभ अवसर पर उस बालक की भलाई के लिए ही आपने उसे आशीर्वाद दिया है। वो धर्म संकट का कारण बनेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। नारद महर्षि, आप हर लोक में विचरण करते हैं और हर लोक का रहस्य जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली सभी घटनाओं को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं। जिन्होंने हमें आतिथ्य दिया, उन्होंने अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। ऐसे ऋषि पुंगव की इच्छा का तिरस्कार करना धर्म है क्या? ये न्याय है? आशीर्वाद देना, अनुग्रह दिखाना, भविष्य काल में भला होने की आकांक्षा करना, राग द्वेष रहित मन हो, यही हमारा अनुग्रह है। आप जैसे महात्मा किसी को आशीर्वाद देना और किसी को आशीर्वाद से तिरस्कार रखना, ये देखकर आश्चर्य और दुख भी हो रहा है। महर्षि, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमसे मांगने वालों को उनका मनचाहा वर देना और उनका भला चाहना, यही हमारा सत संप्रदाय है। किंतु साधारण व्यक्ति जो भी कहे तो चलेगा, पर महात्मा लोग हर समय देवता की आराधना करने वाले, जो वाक शुद्धि हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए भी असत्य नहीं बोल सकते। असत्य, असत्य, सत्य, असत्य, 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 असंभव। जिसका भविष्य नहीं है, क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि उसका भविष्य सुख से भरा होगा? जिसे दृष्टि नहीं है, क्या हम उसे दिव्य दृष्टि प्रसादित कर सकते हैं? अर्हता, योग्यता, उसके पश्चात दैव का निर्णय, ये सब बातें जानकर ही तो हम किसी प्राणी को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो सत्य और असत्य जानते हैं आप। मैंने सोचा आप संशय में हैं, इसीलिए आशीर्वाद नहीं दे रहे। हाँ महर्षि, मेरे यहां भूलोक पर आने का कारण भी वही है महर्षि। आपके आशीर्वाद देने के समय दीर्घायुष्मान भव, इन शब्दों को सुनकर ही मैं यहां आया हूं। वो शब्द मेरे मुख से ना निकले, इसीलिए मैंने उस बालक के नमस्कार का तिरस्कार किया है। नारद मुनिवर, ये हम में से किसी को स्मरण क्यों नहीं आया? किसी को स्मरण हो या ना हो, उस दाम्पत्य को तो स्मरण है।
दीर्घकाल तक प्रार्थना करके परम शिव को प्रसन्न करके अपने पुत्र को पाने वाले पति पत्नी मरुदमती और मृकंड हैं। वो भलीभांति जानते हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है। वो जानते हैं क्या प्रिय है क्या अप्रिय है। जो भी हो, भगवान जगदीश्वर सभी लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे। गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव, आपका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मार्कंडेय प्रार्थना कर रहा है। कुमार, संकल्प सिद्धिरस्तु, शुभमस्तु। पिताश्री, मैं धन्य हो गया। पिता ही स्वयं देव बनकर, विद्या सिखाने वाले गुरुदेव बनकर मुझे सकल शास्त्रों की परिज्ञान को प्रसादित करना मेरा भाग्य है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, समाज के नियम, सृष्टि चक्र धर्म, आपने ये सब मुझे सरलता से समझाया है। आपके द्वारा सुनी गई एक एक धर्म, एक एक नियम मेरे हृदय में स्थिर निवास बनकर रह गए हैं। परंतु पिताश्री, आज मेरे मन में एक संदेह आ रहा है। वो संदेह क्या है? पंचभूतों के बारे में, प्रकृति के धर्मों के बारे में, सृष्टि के कर्म के नियमों के बारे में, उस परमात्मा के महत्व, करुणा और कटाक्ष के बारे में सरलता के तरीके से समझने वाले आपने एक अंश के बारे में नहीं बताया है। पुत्र, मैं तुम्हें हर शास्त्र में विद्यावान बना चुका हूं। तुम्हें परिपूर्ण ज्ञान प्रसादित करने के लिए इतने वर्ष बिता दिए मैंने, परंतु आज तुम्हारे संदेह के साथ मेरे किंचित धर्म का अंत हो गया। वो कैसा अंश है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो? तुम्हारा संदेह किस बारे में है? पिताश्री, सकल सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ है ये आपने मुझे बताया है, पर वो सृष्टि कर्म का लयकर्ता कैसे होगा और जन्म लिए हुए प्राणियों का अंत कैसे होगा ये आपने मुझे नहीं बताया है। कृपा करके मुझे बताइए पिताश्री। मतलब? मृत्यु के बारे में। हाँ पिताश्री, हर धर्म के बारे में मैं जान चुका हूँ पिताश्री, परंतु आज मैं मृत्यु धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ पिताश्री। मृत्यु धर्म के बारे में समझाने की विनती कर रहा हूँ पिताश्री। जो शब्द इस समस्त प्राण कोटि को भयभीत करता आया है, जिसकी दृष्टि से समस्त जीव सृष्टि पर उसका कोई प्रभाव ना हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं। वो महान शक्ति मृत्यु देवता है। वो कौन है? उसका धर्म क्या है? उसके नियम क्या है? कृपा करके ये सब मुझे समझाइए। ये जानने का ये उचित समय नहीं है और तुम्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं है, और ना ही तुम्हें मुझे समझाने की आवश्यकता है। उचित समय आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है, केवल एक अंश मुझे बताने के लिए स्वयं को क्यों रोक रहे पिताश्री? मृत्यु के बारे में मुझे बताने के लिए इतना क्यों सोच रहे पिताश्री? इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? मृत्यु का नाम सुनते ही सामान्य प्रजा की तरह आप दुखी क्यों हो रहे हैं? कृपा करके पिताश्री मुझे मृत्यु के बारे में बताइए।
मार्कंडे, जन्म और मृत्यु का चक्र अनिवार्य है। उसके बारे में समझने में मन डर जाता है। तुम जैसे छोटे बालक को मृत्यु का रहस्य समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा। हमारे हित के लिए कुछ शास्त्र हैं, वो श्रुत हैं, उन्हें सुनकर समझ पाएंगे। कुछ शास्त्र अध्ययन है, उन्हें पढ़कर समझ पाएंगे। कुछ शास्त्र अभ्यास है, आचरण के द्वारा ही उन्हें समझ पाएंगे। तथा कुछ शास्त्र मार्मिक है, केवल जीवन के अनुभव द्वारा ही हम उन्हें जान पाएंगे। मार्कंडे, मृत्यु का मर्म बताने से समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैं जान लूंगा। आपके द्वारा सभी शास्त्रों को मैंने सीखा है। मृत्यु के बारे में मेरे अनुभव के द्वारा मैं जान लूंगा। आप यही चाहते हैं ना पिताश्री? प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण। नारद मुनि को मेरा प्रणाम। आपके ऐसे अकस्मात आने का कारण जान सकता हूं नारद मुनि? अष्टदिक्पालों में सबसे भयानक कौन है? किसका नाम सुनते ही समस्त प्राणकोटि कंपित हो जाती है? किसकी नजर से बचने के लिए सदा सर्वथा प्रार्थना करते हैं? किसकी दृष्टि पड़ने के डर से लोग कांपने लगते हैं? उसी महानुभाव के दर्शन करके मैं खुद उनसे वार्तालाप करने यहाँ आया हूँ। क्यों नहीं आना चाहिए था? आ सकते हैं, पर कलह से अपना पेट भरने वाले मर्म योगी हैं आप। बस ये सोच रहा हूँ कि किस मर्म को मन में रखकर यहाँ पर आए हैं, उतना ही। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा